Assalamu alaikum students, welcome to the channel online learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है ईयर। ईयर मतलब कान। हेयरिंग सुनना भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए देखना होता है। और सुनने के लिए हमारी बॉडी में ईयर्स होते हैं, कान होते हैं। कानों की मदद से हम सुन सकते हैं। और कान जो है वो सिर्फ हमारी हेयरिंग में हेल्प आउट नहीं करते, बल्कि हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं और हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखने के लिए जो ईयर्स हैं वो हेल्प आउट करते हैं। पार्ट्स ऑफ ईयर। ईयर को बेसिकली 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ एक्सटर्नल ईयर, नंबर 2 मिडल ईयर एंड नंबर 3 इंटरनल ईयर। ईयर का जो बाहर वाला पार्ट होता है वो आता है एक्सटर्नल ईयर में, और जो मिड वाला पार्ट होता है वो है मिडल ईयर, और जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर। सबसे पहले ईयर के अगर हम एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो एक्सटर्नल ईयर 3 तरह के पार्ट से मिलकर बना होता है। नंबर 1 इज़ पिना, नंबर 2 ऑडिटरी कैनाल एंड नंबर 3 ईयर ड्रम। सबसे पहले अगर हम पिना की बात करें तो पिना एक ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट होता है। ये पिना एक वो हमारे कान का वो पार्ट होता है जो कि हमारी बॉडी से बाहर होता है, जिसको हम इजीली देख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है और ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। और पिना को एक स्किन के ज़रिए कवर किया गया होता है। पिना क्या करता है? पिना साउंड वेव्स होती हैं उनको लेता है और साउंड वेव्स को आगे भेजता है ऑडिटरी कैनाल के अंदर। ये हमारे सामने ऑडिटरी कैनाल है और साउंड वेव यहाँ पे ऑडिटरी कैनाल में होती हैं। और ऑडिटरी कैनाल में यहाँ पे स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स होते हैं। ऑडिटरी कैनाल की वॉल्स के अंदर ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो वैक्स होती है और हेयर्स पाए जाते हैं। तो ये जो वैक्स और हेयर्स होती हैं ये क्या करती हैं? ऑडिटरी कैनाल को प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे कानों को प्रोटेक्ट करती हैं इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से, जर्म से, जरासीम से और डस्ट से। और इसके अलावा ये हमारी जो ईयर्स होते हैं ये ईयर्स का जो टेम्परेचर उसको भी मेंटेन करते हैं। ऑडिटरी कैनाल है वो आगे से जाके एंड होती है ईयर ड्रम में। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ईयर ड्रम। और ईयर ड्रम क्या होती है? ईयर ड्रम एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करती है। मिडल ईयर। मिडल ईयर एक चैम्बर है जो कि एक्सटर्नल ईयर के बाद आता है, यानी कि एक्सटर्नल ईयर के बाद जो दरमियान वाला पार्ट होता है वो मिडल ईयर में आ रहा होता है। और मिडल ईयर के अंदर 3 तरह की स्मॉल बोन्स होती हैं जिसको हम कहते हैं मिडल ईयर ओसिकल्स। और ये जो स्मॉल बोन्स हैं वो हैं मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। ये बोन्स क्या करती हैं? ये मिडल ईयर में एक चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, बिल्कुल साथ साथ प्रेजेंट होती हैं चेन की फॉर्म में। और सबसे पहले अगर हम बात करें मेलियस की तो जो मेलियस है वो अटैच हुई होती है ईयर ड्रम के साथ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मेलियस से आगे होती है इंकस, और इंकस के बाद है स्टेप्स। और जो स्टेप्स की जो बोन होती है वो आगे से कनेक्ट हुई होती है एक मेम्ब्रेन के साथ जिसको हम कहते हैं ओवल विंडो। यहाँ पे जो स्टेप्स है ये कनेक्ट हुई हुई है ओवल विंडो के साथ। ओवल विंडो क्या करती है? ओवल विंडो जो है मिडल ईयर को इनर ईयर से सेपरेट कर रही होती है। इसके अलावा हमारा जो मिडल ईयर होता है, हमारे जो कान का मिडल ईयर का जो पोर्शन होता है वो हमारी नेज़ल कैविटी, नेज़ल कहती है हमारी जो नाक की कैविटी होती है उसके साथ भी कनेक्शन कर रहा होता है। तो उसके साथ कनेक्शन किसके ज़रिए कर रहा होता है? यूस्टेशियन ट्यूब के ज़रिए कर रहा होता है। नेज़ल कैविटी के ज़रिए कनेक्शन कर रहा होता है यूस्टेशियन ट्यूब के ज़रिए। ये ट्यूब क्या करती है? ये ट्यूब एयर ड्रम के दोनों तरफ जो एयर का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। इनर ईयर। इनर ईयर बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ वेस्टिब्यूल, नंबर 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड नंबर 3 इज़ कोक्लिया। सबसे पहले अगर हम बात करें वेस्टिब्यूल की तो वेस्टिब्यूल जो है वो इनर ईयर में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल इनर ईयर के जो सेंटर में जो है वो वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर कैनाल्स बेसिकली 3 तरह की कैनाल्स होती हैं, और ये जो 3 कैनाल्स हैं ये वेस्टिब्यूल से पोस्टीरियर होती हैं, यानी वेस्टिब्यूल से पीछे प्रेजेंट होती हैं ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स। नेक्स्ट इज़ कोक्लिया। कोक्लिया क्या होता है? कोक्लिया 3 तरह की डक्ट से मिलके बना होता है जो रैप होके एक कॉइल की शेप बना रही होती हैं, कॉइल ट्यूब बना रही होती हैं। और साउंड के जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि साउंड को रिसीव कर रहे होते हैं वो कोक्लिया की जो मिडल डक्ट होती है यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोसेस ऑफ हेयरिंग। अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर जो हेयरिंग का प्रोसेस है वो किस तरह से होता है तो सबसे पहले कोई भी आवाज़ है वो हमारे एक्सटर्नल ईयर में पिना होता है। पिना के ज़रिए कोई भी एक्सटर्नल आवाज़ है वो हमारे कान के अंदर इंटर होती है।
इंटर होने के बाद ये जो साउंड वेव्स हैं, ये साउंड वेव्स आगे जाती हैं ऑडिटरी कैनाल के अंदर। ये जो पोर्शन है ये ऑडिटरी कैनाल का है, यहाँ पे साउंड वेव्स जाती हैं। यहाँ पे साउंड वेव जाने के बाद ईयर ड्रम के साथ जाके टकराती हैं। जैसे ही वो ईयर ड्रम के साथ टकराती हैं तो ईयर ड्रम में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है। फिर ईयर ड्रम से ये जो वाइब्रेशंस है ये मिडल ईयर में चली जाती हैं वाइब्रेशंस। और मिडल ईयर में 3 तरह की बोन्स होती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेप्स, और इनके अंदर जाके वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। जो सबसे लास्ट बोन होती है स्टेप्स, वो स्टेप्स जो है वो आगे से ओवल विंडो के साथ यहाँ पे कनेक्ट हुई होती है। तो वाइब्रेशन जो है वो स्टेप्स के ज़रिए आगे ओवल विंडो में चली जाती है। और ओवल विंडो में जाने के बाद ये जो वाइब्रेशंस है वो चली जाती हैं कोक्लिया में। कोक्लिया एक फ्लूइड फिल्ड मिडल डक्ट होती है। और कोक्लिया में जब कोक्लिया के अंदर जब वाइब्रेशंस जाती हैं तो कोक्लिया के अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी मूवमेंट होती है। और कोक्लिया के अंदर जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। फिर वो रिसेप्टर सेल्स क्या करते हैं, कोक्लिया के रिसेप्टर सेल्स एक नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं। और ये जो नर्व इम्पल्स है वो ब्रेन की तरफ जाती है और ब्रेन में जाके ये इंटरप्रीट हो जाती है एज अ साउंड। ईयर मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ बॉडी। अगर हम बात करें कि हमारे जो कान है हमारी बॉडी को किस तरह से बैलेंस करते हैं, तो हमारे कान के अंदर 2 तरह के पार्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 इज़ सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड नंबर 2 इज़ वेस्टिब्यूल। ये जो 2 पार्ट है ये हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सेमी सर्कुलर कैनाल्स की, तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर सेंसरी नर्व्स होती हैं जो कि हमारी हेड की मूवमेंट को डिटेक्ट करती हैं। यानी कि जब भी हमारे हेड में, हमारे सर में कोई भी मूवमेंट होती है तो वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स इसको डिटेक्ट करती हैं और हमारे जो सर की जो मूवमेंट होती है उसको बैलेंस करती हैं। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या करते हैं, वेस्टिब्यूल हमारी बॉडी के पोस्चर में कोई भी चेंज आता है तो उसको डिटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी के पोस्चर में को जो है बिल्कुल बैलेंस में रखते हैं। तो हमारी बॉडी का जो पोस्चर होता है वो वेस्टिब्यूल के ज़रिए बैलेंस होता है और हमारा जो हेड है, हमारा जो सर है, वो जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स के ज़रिए बैलेंस किया जाता है। तो न्यूरॉन्स जो है जब इन दोनों से आती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल से आ रही होती हैं और वेस्टिब्यूल से आ रही होती हैं, तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये रिसेप्टर्स, न्यूरॉन के ये जो 2 रिसेप्टर्स होते हैं ये सेरिबेलम तक जाते हैं, सेरिबेलम तक, और सेरिबेलम तक जाते हैं ये ऑडिटरी नर्व के ज़रिए। ऑडिटरी नर्व जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि वो नर्व जो कि आपकी साउंड को लेके जा रही होती है। तो ऑडिटरी नर्व के ज़रिए ये जो साउंड्स हैं ये सेरिबेलम में जाती हैं और वहाँ पे जाके हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस होती है। डीफनेस, अगर हम बात करें बहरापन की, तो डीफनेस एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप के अंदर हेयरिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती, यानी कि आपको कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा क्लियर तरीके से सुनाई नहीं देती। तो ये जो डीफनेस है ये क्यों होती है, जब आपके ईयर ड्रम में, कोक्लिया में या फिर आपकी मिडल ईयर में जो बोन्स होती हैं या ऑडिटरी नर्व में कोई भी डिफेक्ट आ जाता है तो उसकी वजह से आपके अंदर बहरापन हो जाता है, साउंडलेस वर्ल्ड आप जो है वो उसको एक्सपोज हो जाते हैं। इसी तरह से आपकी यूस्टेशन ट्यूब में अगर कोई इन्फेक्शन आ गया है जो कि आपके मिडिल ईयर तक भी फैल सकता है। और अगर आपका ईयर ड्रम जो है वो डैमेज हो गया है किसी भी इन्फेक्शन के ज़रिए ऑडिटरी कैनाल में, तो इससे भी आपके अंदर जो है वो डीफनेस काज हो सकती है। या फिर अगर आप जो है किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है या फिर कोई पॉइंटेड चीज़ है, कोई नोक वाली चीज़ अगर आप कान के अंदर डालते हैं, ऑडिटरी कैनाल के अंदर डालते हैं, तो उससे भी आप बहरे हो सकते हैं। और इसी तरह से कोई इंसेक्ट्स है जो कि आपके कान के अंदर जाता है, जो आपको अटैक करते हैं आपके कान के अंदर जाके, तो वो भी आपकी हेयरिंग को अफेक्ट कर रहा होता है। थंडर स्टॉर्म, आपने अक्सर देखा होगा कि बिजली चमक रही होती है। ये बिजली क्यों चमक रही होती है, क्योंकि जो थंडर स्टॉर्म में जो है आपको एक लाइट दिखाई दे रही होती है और साथ में आपको एक गरज की आवाज़ आ रही होती है। तो ये जो लाइटनिंग आपको नज़र आती है ये क्यों होती है, लाइटिंग इसलिए नज़र आ रही होती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्ज का जो डिफरेंस होता है, क्योंकि एयर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या फिर क्रिस्टल्स हैं वो हवा के ज़रिए कैरी हो रहे होते हैं और जब सडन इंक्रीज़ होता है प्रेशर में या टम्परेचर में तो उससे लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। एयर की एक्सपेंशन की वजह से एयर जो है वो फैल जाती है। जब एयर फैल जाती है तो उससे जो है ना थंडर की यानी गरज की आवाज़ आती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग है यानी कि आपको जो रोशनी है वो पहले नज़र आती है लेकिन गरज की आवाज़ है वो कुछ देर के बाद सुनाई देती है। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि इसमें टाइम का डिफरेंस है, यानी कि रोशनी आपको पहले दिखाई दे रही है, आवाज़ आपको बाद में आ रही है। ये जो टाइम डिफरेंस है ये क्यों है,
ये इसलिए है क्योंकि जो लाइट है, लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, वो जल्दी आपको दिखाई दे जाती है, लेकिन जो साउंड की जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो कम होती है लाइट से। यही रीज़न है कि आपको लाइट पहले दिखाई देगी और साउंड की आवाज़ जो है वो बाद में आएगी। I hope students you have gained the concept of structure of human ear, process of hearing, and how ear maintains the balance of body. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.